तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है हैप्पी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हैप्पी नंबर होता क्या है, देन इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो हैप्पी नंबर का एग्जांपल क्या ले रखा है, यहाँ पर देखोगे 28 ले रखा है। ठीक है, तो अभी समझो कैसे। तो क्या लिखा हुआ है लॉजिक मैंने, इवेंचुअल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 1। ठीक, क्या होता है कि इवेंचुअल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि करना क्या है इसके अंदर। तो सपोज नंबर हमारा एक n है, n की वैल्यू सपोज मैंने ले रखी है 28। ठीक, कितनी ले ली, 28। तो अभी इसमें क्या निकालना है, इवेंचुअल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स। ठीक, हमेशा याद रखना इवेंचुअल का मतलब क्या है, रिपीटेडली बार बार वही चीज करते जानी। कब तक करते जानी, जब तक ये सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक है, तो 28 का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो देखो क्या आएगा। तो 28 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। ठीक, ऐड कर दोगे 68। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स क्या आ गया यहाँ पर, 68 आ गया। कितना आ गया, 68। 68 भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, इसका फिर से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट निकाल दोगे, क्या निकल आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक, 100 भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं, फिर से इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स निकाल दोगे, कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। कितना हो गया, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो 100 का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो जब 1 आ गया तो अभी मैं यहाँ पर इसको क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर चेक ये कर रहे हैं कि क्या ये सिंगल डिजिट नंबर है। हाँ, तो हाँ 1 अभी क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। अगर ये सिंगल डिजिट नंबर है तो इसको किसके बराबर चेक करा लेंगे, 1 के बराबर चेक करा लेंगे। तो अभी ये 1 के बराबर वैल्यू है। ठीक है, जो सिंगल डिजिट नंबर आया किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसलिए ये क्या होगा, हैप्पी नंबर होगा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले 28 था, उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट निकाला, कितना आया, 68 आया। 68 का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट निकाला, 100 आया। 100 का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट निकाला तो 1 आया। ठीक, तो तब तक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स निकालते रहेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट वैल्यू हमें ना मिल जाए। अगर जो सिंगल डिजिट वैल्यू हमें मिली है वो 1 के बराबर है तो नंबर क्या होगा, हैप्पी नंबर, अदरवाइज हैप्पी नंबर नहीं होगा। ठीक, सेम एज इट इज में भी वही लॉजिक इंप्लीमेंट करना है जो हमने पिछले प्रोग्राम में यानी कि मैजिक नंबर के अंदर किया था। ठीक है, तो चलो अभी कोडिंग के थ्रू समझते हैं कैसे। ठीक है, तो हमने एक चीज यहाँ पर क्या सीखी, क्या समझा हमने एग्जाम्पल से, हमने ये सीखा कि जब तक सम ऑफ डिजिट्स यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स निकालते रहना है जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर ना है। ठीक, और सिंगल डिजिट नंबर मैंने पहले भी बताया, क्या बताया कि अगर वैल्यू क्या है 9 से बड़ी है, जो n की वैल्यू है अगर 9 से क्या है ग्रेटर, तो मतलब वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। सिंगल डिजिट नंबर क्या होगा, 9 या 9 से हमेशा छोटा होगा। तो अगर वैल्यू 9 से ग्रेटर है तो क्या है, सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट नंबर होगा, उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स निकाल देंगे। ठीक, तो देखो कोडिंग के थ्रू कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, एक आउटर लूप चलाया व्हाइल का। ठीक है, क्या चेक करा रहे हैं, क्या नंबर 9 से बड़ा है, यानी कि नंबर 9 से अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। अगर सिंगल डिजिट नंबर नहीं है तो ये वाला जो इनर व्हाइल हमने चला के रखा है, ये किसके लिए चला रखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए। किस लिए चलाया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट निकालते रहेंगे, और कब तक निकालते रहेंगे, जब तक कि वो सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। ठीक है, देखो एग्जीक्यूशन, एक वैल्यू है हमारे पास क्या, n, एक मॉड और एक सम, 3 वेरिएबल ले रखे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ले ली 28। ठीक, 28 ले ली, तो n जो n है क्या 9 से बड़ा है, तो 9 से तो बड़ा है, ये 29 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से हम लोग वाइल के लूप पे आ जाएंगे। इनर वाइल पे क्या कंडीशन चेक करें, n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, तो भैया n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो n mod 10 से आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगी 8। ठीक, और सम में क्या ऐड कर रहे हैं, सम प्लस मॉड इंटू मॉड, तो मॉड इंटू मॉड 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, तो 0 प्लस 64 हो गया इज इक्वल टू 64 हो गया। ठीक, नीचे है n डिवाइडेड बाय 10, n डिवाइडेड बाय 10 से क्या होगा, आखिरी डिजिट हट जाती है, तो आखिरी डिजिट हट जाएगी तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर से यहाँ से ऊपर गया, n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, 2 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से मॉड निकालेंगे, अभी मॉड कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गई 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम प्लस मॉड इंटू मॉड, तो सम प्लस मॉड इंटू मॉड अभी क्या हो जाएगा, सम प्रीवियसली हो गया था 64, 64 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4, कितना हो गया टोटल 68 हो गया। ठीक, फिर नीचे n डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, n डिवाइड बाय 10 से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब 2 10 से डिवाइड नहीं होगा, कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू होगी 0। फिर यहाँ पे चेक करेंगे n 0 से बड़ा है भैया, अभी n 0 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इनर वाइल के नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है एग्जीक्यूशन उस वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा, मतलब इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा n इज इक्वल टू सम। तो n इज इक्वल टू सम से क्या होगा, ठीक है, तो जो सम की वैल्यू है वो n में आ जाएगी।
जो सम की वैल्यू कहाँ जाएगी, n में आ जाएगी, मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर होती है। तो सम की वैल्यू n में आ गई 68 और सम को फिर से क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 0। अब फिर से समझो, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, आउटर लूप वाली कंडीशन पे जाएगा। ठीक, इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया, उसके नीचे वाले 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। अभी कंडीशन किसको चेक करेगा, आउटर लूप वाली कंडीशन पे जाएगा, उसको चेक करेगा। क्या चेक करा है, n का 9 से बड़ा है, तो अभी भी 68 भी 9 से ग्रेटर है। 9 से ग्रेटर है तो नीचे आएंगे वाइल n इज ग्रेटर देन 0 चेक करा लेंगे। ठीक है, यानी कि जो n है वो 9 से बड़ा है, यानी 68 9 से बड़ा है, तो उसका फिर से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे। तो वाइल n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, मॉड n मॉड 10 निकाल लेंगे। n मॉड 10 से क्या आ जाएगा, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर 8 आ जाएगी। ठीक है, तो जो 8 आया, 8 का स्क्वायर हमने सम में ऐड करा दिया। सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 0, 0 प्लस 8 इंटू 8 मतलब 64 इज इक्वल टू 64 हो गया। ठीक है, फिर n डिवाइडेड बाय 10 से क्या होगा, नंबर 10 से डिवाइड कर देंगे, नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आखिरी वाली डिजिट क्या होगी, हट जाएगी। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, n की वैल्यू 6। फिर यहाँ से ऊपर क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। फिर से n मॉड 10 से आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट करा लेंगे 6। ठीक है, आखिरी डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट करा ली, 6। ठीक है, तो सम प्लस मॉड इंटू मॉड, सम प्लस मॉड इंटू मॉड, तो सम प्रीवियसली कितना था, 64 प्लस 6 इंटू 6 36, कितना आ जाएगा आंसर, 100 आ गया। फिर n डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो जो आखिरी डिजिट है वो भी हट जाएगी, हट जाने के बाद कितनी हो गई, वो 0 हो गई। फिर से ऊपर क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, क्या n इज ग्रेटर देन 0 अभी नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, इनर लूप के बाद जो स्टेटमेंट है उस पर आ जाएंगे। तो क्या लिखा है, n इज इक्वल टू सम, मतलब जो सम की वैल्यू है वो फिर से कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, n के अंदर, मतलब n में आ गया कितना, 100, और सम को फिर से कितना कर दिया, 0 कर दिया, यहाँ पर आ गया 0। फिर से ऊपर गया आउटर लूप वाली कंडीशन भी क्या लिखा है, n इज ग्रेटर देन 9, तो अभी भी n क्या है, 9 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे n मॉड 10 कर देंगे। n मॉड 10 से भैया कितना आ जाएगा, यहाँ पर n मॉड 10 से आ जाएगा आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया 0। ठीक है, तो सम प्लस 0 इंटू 0, तो सम प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, फिर नीचे n डिवाइड बाय 10 से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एक डिजिट हट जाएगी। फिर ऊपर क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। फिर से n मॉड 10 से क्या हो जाएगा, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी 0, तो फिर से क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इंटू 0, 0 आ गया। ठीक, फिर n डिवाइड बाय 10 करेंगे, n डिवाइड बाय 10 से क्या होगा, आखिरी डिजिट फिर हट गई, क्या बचा, 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। फिर से मॉड निकालेंगे n मॉड 10 से, n मॉड 10 से अगर मॉड निकालेंगे तो अभी मॉड आएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा, आखिरी डिजिट आई। फिर हमने क्या किया, सम प्लस मॉड इंटू मॉड, मतलब 0 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर n डिवाइड बाय 10 करेंगे, 1 10 से डिवाइड होगा नहीं, कितना क्वेश्चन आ जाएगा, 0 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। फिर हमने क्या किया, जो सम की वैल्यू थी वो n में स्टोर करा दी। फिर से जो सम कितना आया था, यहाँ पर लास्ट टाइम 1 आया था। ठीक है, 1 को कहाँ स्टोर करा दिया, n में स्टोर करा दिया। ठीक, कहाँ पर स्टोर कर दिया हमने, 1 को n में स्टोर कर दिया, और सम को फिर से क्या कितना कर दिया, 0 कर दिया। ठीक, सम को फिर से कितना कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, कहाँ पर जाएंगे, सम को 0 कर देने के बाद फिर से आउटर लूप वाली कंडीशन में जाएंगे। क्या चेक करा रहे हैं, क्या n 0 से बड़ा है, सॉरी n क्या 9 से ग्रेटर है, तो n देख लोगे यहाँ पर क्या है, 9 से ग्रेटर नहीं है, n की वैल्यू 1 आ गई, 1 9 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ जाएगा एग्जीक्यूशन, आउटर लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पे। ठीक, तो हमने क्या किया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स निकालते रहे। कब तक निकालते रहे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स, जब तक कि n की वैल्यू किससे बड़ी रहेगी, 9 से बड़ी रहेगी। देखो 28 9 से बड़ा था, उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट निकाले, कितना है, 68 आया, उसको फिर से n में डाल दिया। ठीक, 68 भी 9 से बड़ा था, उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट निकाल लिया, कितना आया, 100, उसको फिर से n में डाल दिया। 100 भी क्या था, 9 से ग्रेटर था, उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट निकाल लिया, कितना आ गया, 1, 1 को फिर से हमने n में डाल दिया। ठीक, अब 1 9 से ग्रेटर नहीं था, सिंगल डिजिट नंबर हो गया 1, अब 9 से ग्रेटर नहीं है तो हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूशन रोक दिया। ठीक है, क्योंकि सिंगल डिजिट वैल्यू में मिल गई 1। ठीक, तो जो सिंगल डिजिट वैल्यू आई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट के निकालने के बाद रिपीटेडली, वो किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। तो भैया ये तो n की वैल्यू 1 के बराबर आ चुकी है, क्योंकि रिपीटेडली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट, मतलब इवेंचुअल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट निकालने के बाद जो हमें लास्ट वैल्यू मिल रही है कि सिंगल डिजिट किसके बराबर मिल रही है, 1 के बराबर, इसलिए नंबर क्या होगा यहाँ पर, हैप्पी नंबर होगा। तो लास्ट में कंडीशन हमें सिर्फ चेक करा देनी है, क्या चेक करा देनी है कि क्या n 1 के बराबर है, तो आप देख लो यहाँ पर n 1 के बराबर आ चुका है। ठीक है, इसलिए नंबर क्या होगा, हैप्पी नंबर, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट अ हैप्पी नंबर। ठीक है, तो ये तो था हमारा हैप्पी नंबर का लॉजिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो अपने पास। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।